पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टाइटैन और उसके फादर ने मिलकर किन्नान को चार्ज से मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। वो लोग प्लान बना रहे होते कि जब किन्नान डीमंस वगैरह को मारने के लिए जाएगा ना तो हम उसी टाइम उसकी जान ले लेंगे, क्योंकि सारे लोग किंगलोंग सेक के लॉर्ड की बर्थडे पार्टी में बिजी होंगे तो आसान मौका होगा हमारे पास किन्नान की जान लेने का। साथ ही साथ जब किन्नान यहाँ पर उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था तो उसकी पावर वहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इस वजह से वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाता है, जिससे वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और अब वो आसानी के साथ यहाँ पर सभी दुश्मनों को मारने लग जाता है। पर दुश्मन खत्म हुए ही थे कि वहाँ पर टाइटियान, कियाओ और फैंग आ चुके थे, जो तीनों एक साथ मिलकर किन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी फाइट को देखते हैं जो लास्ट पार्ट में अधूरी रह गई थी। इस फाइट की शुरुआत में किन्नान अकेला वहाँ पर अपने मार्शल स्पीड के साथ खड़ा हुआ था और कियाओ की बड़ी वाली जो डिवाइन स्वॉर्ड थी वो वापस से क्रिएट होने के बाद किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन किन्नान इस अटैक से आसानी के साथ बच जाता है और दोबारा से वो कियाओ के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता कि कियाओ की हालत खराब होते जा रही थी। कियाओ के पास उतनी ज्यादा पावर नहीं थी, बस वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करता था। इस वजह से किन्नान के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था उसके अटैक को डॉज करते हुए दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देना। यहाँ पर इन दोनों की फाइट चल रही थी तो वहीं पर वो जो फैंग था अपनी फिश वाली स्पिरिट और टाइटियान अपने मंकी वाली स्पिरिट को लेकर तैयार था। वो दोनों भी यहाँ पर किन्नान के ऊपर अटैक करने को रेडी होते हैं। किन्नान यहाँ पर अपना कियाओ के साथ फाइट करने में बिजी था और जब वो उसका पूरा ध्यान यहाँ पर फाइट में ही होता है कि तब पीछे से फैंग ने अपना भाला फेंक कर किन्नान के ऊपर अटैक कर दिया था, जो अटैक उसको यहाँ पर लग जाता है और इससे किन्नान दूर जाकर फेंका चुका था। लेकिन इतने छोटे से अटैक से उसको क्या ही फर्क पड़ेगा, इसलिए वो दोबारा फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फैंग भी यहाँ पर फिर से तैयार हो चुका था फाइट करने के लिए, लेकिन तब जो किन्नान की मार्शल स्पिरिट थी वो उसके वेपन को ही पकड़कर वहां पर दबा देती है कि भाड़ में जा, तू बहुत वेपन चला रहा था, अब वेपन को लेते रह तू। ये देखकर अब फैंग ने अपनी उसी फिश वाली स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था और उसकी मदद से वो अटैक करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी बना देता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से हजारों की तादाद में स्वॉर्ड बाहर निकलकर किन्नान के ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन किन्नान अपनी उसी स्पीड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो किसी भी अटैक से बहुत रफ्तार के साथ बढ़ सकता है और इस टेक्निक को उसने बहुत टाइम पहले सीखा था। उसकी मदद से जितनी भी स्वॉर्ड उसके ऊपर गिरने वाली होती किन्नान उससे पहले ही वहां से हटकर साइड हो जाता और एक भी अटैक उसको वहां पर लग ही नहीं पाता है। किन्नान की रफ्तार ही इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था वो टेलीपोर्ट होता जा रहा है इधर से उधर। अब कितने भी लोग उसके ऊपर अटैक क्यों ना करते, किन्नान वहां से टेलीपोर्ट होता और अचानक में किसी के भी पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता। एक पल को तो वो फैंग का पूरा जो मल्टीपल स्वॉर्ड वाला फॉर्मेशन था वो अपने पीछे लगाता है और कियाओ के सामने आकर वहां से साइड हो जाता है। इस वजह से तो कियाओ का अंचर पंचर ढीला, पूरा स्वॉर्ड फॉर्मेशन उसी को जाकर लग चुका था, जिससे उसकी बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। ये तो बेचारा अपने ही साथी के अटैक से ढेर हो गया, लेकिन फिर भी कियाओ इतनी जल्दी हार नहीं मानता। उसके पास जो डिवाइन स्वॉर्ड थी वो उसको घुमाते हुए एक भवंडर क्रिएट कर लेता है और उसके अंदर वो किन्नान को फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किन्नान भी यहाँ पर इस अटैक के लिए तैयार था। वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और एकदम रफ्तार के साथ वो ऐसा कियाओ के सामने से गुजर जाता है कि ऐसा लग रहा था शायद अब कियाओ की यहाँ पर जान जा चुकी है। उसने उसका गला ही काट दिया। पूरा वहां पर एकदम सन्नाटा पसर चुका था और कियाओ का अब अटैक भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। जो चीज देखकर फैंग और टाइटियान के गुस्से का ठिकाना नहीं था, तो अब वो दोनों यहाँ पर एक साथ अपने अटैक को रेडी करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। एक से किन्नान फाइट करने जाता है और दूसरे से किन्नान की मार्शल स्पिरिट वो भी बड़े बढ़िया तरीके से बजाई जा रही थी उनकी। इसके बाद किन्नान फैंग को सीधा वहां से जमीन की तरफ फेंकता है और अपनी स्वॉर्ड पावर एक्टिवेट करते हुए सीधा स्वॉर्ड उसके ऊपर ही गिरा देता है, जिस वजह से अब फैंग की भी यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। फैंग ने यहाँ पर अटैक तो किया लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया। किन्नान ने उसका गेम तो बजा दिया, लेकिन अब यहाँ पर किन्नान की जो मार्शल स्पिरिट थी वो टाइटियान के मंकी स्पिरिट के साथ फाइट कर रही होती है। दोनों की फाइट भी बहुत जबरदस्त थी और किन्नान की मार्शल स्पिरिट मार कर मंकी स्पिरिट की हालत खराब कर दी है। दो बंदे तो निपट चुके थे, बचा था टाइटियान। तो अब यहाँ पर किन्नान टाइटियान के साथ फाइट करने चला जाता है। दोनों की फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। किन्नान यहाँ पर अपने बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टल क्रिएट कर लेता है और उनके अंदर से अपनी स्वॉर्ड को गुजारते हुए टाइटियान के ऊपर अटैक कर रहा था। टाइटियान को समझ ही नहीं आता कि कहां से कौन सा अटैक आकर लगने वाला है, लेकिन वो भी इतना कमजोर बंदा नहीं था, वो तैयारी के साथ आया हुआ था। तो वो अचानक में पीछे से किन्नान के पास आता है और उसके ऊपर सीधा उसने अटैक कर दिया था। वो किन्नान से कह रहा था कि
तुझे क्या लगा था तो इतनी आसानी से मुझे हरा देगा? सपने में भी नहीं। तू अपने आप को देख और मुझे देख, कितना फर्क है दोनों में। अब तू यहाँ पर मरेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। बहुत परेशान कर लिया है तूने। तो किन्नान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे चैलेंज कर रहा है बेटा, तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद किन्नान एक ही सेकंड में सीधा उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो चुका था, जिससे तो टाइटियन की फटकर हाथ में आ जाती है। इसलिए वो इधर उधर छुप छुप कर किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो सामने से अटैक कर ही नहीं पा रहा था। किन्नान भी समझ जाता है कि इसकी तो अभी से हवा निकल गई है, तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टाइटियन के सारे अटैक को रोक रहा था। और जब यहाँ पर टाइटियन को लगता है कि उसने किन्नान की हालत खराब कर दी, तो अचानक में पीछे से किन्नान आकर अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार ही घुसा देता है। टाइटियन को ये देखकर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तो किन्नान के ऊपर स्वॉर्ड से हमला किया था, जिससे लग रहा था कि किन्नान मारा गया, तो पीछे से किन्नान आकर उसके ऊपर अटैक कैसे कर सकता है। तो किन्नान कहता है कि अपना इल्यूजन क्रिएट करना क्या सिर्फ तुझे आता है, मुझे नहीं आता क्या? ये बेटा, जब तूने ये टेक्निक सीखी भी नहीं होगी ना, तुझे इसके बारे में पता भी नहीं होगा, तब से मैं इस टेक्निक में मास्टरी हासिल करके रखा हूँ। जिस किन्नान को अभी टाइटियन ने मारा था, वो असल में किन्नान का बनाया हुआ एक इल्यूजन था, जिसको किन्नान ने कियाओ की ही बॉडी से मर्ज कर दिया था। तो टाइटियन ने कियाओ के ऊपर हमला किया, उसको लगा कि वो किन्नान के ऊपर हमला कर रहा है, और इस तरह से बढ़िया वाला बेवकूफ बना दिया उसने टाइटियन को। टाइटियन की हालत खराब हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये टेक्निक तो सिर्फ मेरे पास थी। लेकिन वो भी पहुंचा हुआ बंदा था। तो किन्नान ने जिस टाइटियन के ऊपर अभी अटैक किया था, वो वाला टाइटियन भी ओरिजिनल नहीं होता है, उसने भी अपना एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा था, और इल्यूजन वाले टाइटियन को ही अभी किन्नान ने यहाँ पर मारा होता है। पर टाइटियन इतना तो समझ चुका था कि यहाँ पर मैं किन्नान का उतना आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता है, जितना मैं इसको सोच कर रहा था ये उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे मेरे फादर को बुलाना होगा, वरना मैं पक्का यहाँ पर मारा जाऊंगा। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो किन्नान उससे कहता है कि इतनी जल्दी क्या भाग रहे हो, अभी तो खेल में पूरा तरीके से मजा आया भी नहीं है। किन्नान अपनी दोबारा से मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, और मार्शल स्पिरिट पूरे गुस्से के साथ सबसे पहले तो टाइटियन की जो एप स्पिरिट थी उसके ऊपर एक भयंकर अटैक कर देती है, जिस वजह से एप स्पिरिट अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बच गया था सिर्फ टाइटियन, जो कि अब अधमरी हालत में था। वो फाइट करने के लायक में तो होता ही नहीं है। तीन बंदे ऐसे, तीनों की वाट लगा दी अकेले किन्नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से। टाइटियन वहां से भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो भाग ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी भागने की। किन्नान उससे कहता है कि तेरे पास पहले मौका था, तुझे अच्छे मौके मिले थे मेरी जान लेने के, लेकिन तूने उसको गवा दिया। पर मैं नहीं गवाता हूँ, मुझे एक ही मौका क्या मिलता है, मैं उसमें चौका नहीं सीधा छक्का मारता हूँ। तेरी टेक्निक तो तारीफ के लायक थी, लेकिन तेरे पास उतनी ताकत ही नहीं कि तू अपनी टेक्निक को हैंडल कर पाता, इसलिए अफसोस कि अब तुझे मरना पड़ेगा। टाइटियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर किन्नान को गालियां देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। शायद ऐसा लग रहा था कि वो यहीं पर अब मारा गया। किन्नान कहता है कि फाइट तो हुई, काफी लंबी चली, बड़ा मजा आया, लगता है कि अभी क्लाइमेक्स थोड़ा सा बाकी है। और जैसा कि किन्नान ने सोचा था वही चीज यहाँ पर हो जाती है। आसमान में एक पोर्टल फटा था, और उसके अंदर से टाइटियन का बाप बाहर निकल कर आ रहा होता है। वो किन्नान से कहता है कि तूने ऐसा कैसे किया, तुझे मेरे बेटे की जान लौटानी होगी, तू मेरे बेटे को नहीं मार सकता, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा किन्नान, तू मरेगा। किन्नान भी यहाँ पर टाइटियन के बाप से लड़ने के लिए तैयार था। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्नान किंग लोंग सेक के लॉर्ड के साथ बातें कर रहा था। वो लॉर्ड से कहता है कि लॉर्ड सुनिए, मैं अपने आप को ना यहाँ पर एक बलि का बकरा बनाना चाहता हूँ, ताकि जो दुश्मन छुप कर बैठे हुए ना उनको सामने ला सकूं। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि हमारे किंग लोंग सेट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, एक के बाद एक करते हुए सारी गलत चीजें ही हो रही हैं, वो भी सिर्फ मेरे साथ। सबसे पहला तो वही जब जाओ फेंग को किसी ने पोजेस कर लिया था और उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम तो मैंने खुद को बचा लिया। वो अटैक बड़ा खतरनाक था, जिससे मेरी जान आराम से जा सकती थी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, मैंने यहाँ पर क्या ही बिगाड़ दिया था जो जाओ फेंग ने पोजेस होकर मुझ पे अटैक किया, इसका रीजन मुझे नहीं पता चल पाया। लेकिन उसके बाद जब मैंने ट्रायल पास किया तो और ज्यादा लोगों में खलबली मच गई, जो कि इसी किंग लोंग सेट के अंदर ही रहते हैं। तो उन्होंने और नए नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए कि वो किस तरह से मुझे रास्ते से हटा सकते हैं। इसके बाद बिना मतलब की छोटी सी बात पर मेरा और फैंग का झगड़ा हो गया, और ये झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि हमें सीक्रेट आइलैंड के अंदर जाने के बाद एक भयानक वाली फाइट लड़नी पड़ी। जो फाइट भी मामूली नहीं थी, उसमें भी मेरी जान जा सकती थी। उसी के साथ साथ छोटी बात पे यहाँ पर एक एल्केमी का कंपटीशन छिड़ गया, जिसको भी मुझे जीतना पड़ा। एक के बाद एक करते हुए सारे खतरे
मुझ पर ही होते जा रहे हैं। तो बात तो यही होगी ना कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो मेरे यहाँ पर आने से खुश नहीं है। मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन जितनी भी चीजें यहाँ पर हो रही है ना, वो मुझे एक तरफ इशारा करती है कि कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं हमारे किंगलोंग सेट के अंदर जो किंगलोंग सेट को ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंदर ही अंदर से इसको कमजोर करना चाहते हैं ताकि टाइम के साथ साथ किंगलोंग सेट इतना खोखला हो जाए कि वो खड़े होने के लायक भी ना बचे। इसी चीज का मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वो इंसान है कौन जो ये सारी चीजें कर रहा है, कौन मास्टरमाइंड है जिसको खलबली मची मेरे यहाँ से आने से। सभी को पता है कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ ना, तो मैं उन सभी दुश्मनों के राज खोल सकता हूँ, तो वो मुझे हर बार मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चारा बनाइए और ऐसी खतरनाक जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर कोई भी मेरा सहारा नहीं है। और वहाँ पर जब मुझे मेरे दुश्मन अकेला पाएंगे ना, तो पक्का वो सामने आ जाएंगे मेरी जान लेने के लिए। तब मुझे पता चलेगा कि आखिर वो इंसान है कौन जो अंदर से ही किंगलोंग सेट को खोखला करना चाह रहा है। ये सुनकर किंगलोंग सेट के जो लॉर्ड थे वो किन्नान से कहते कि किन्नान, तुम्हारा दिमाग ना बहुत सही चलता है। मैंने ये चीज नोटिस ही नहीं की, लेकिन तुमने तो देखो आते साथ ही सब कुछ पे अच्छे से नजर रखी है। लेकिन किन्नान, मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा सा डर है। मैं तुम्हें चारा बनाऊं और बलि का बकरा बनाऊं तो कहीं तुम्हारी जान को खतरा ना हो जाए। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी ही टेंशन हो रही है। तो किन्नान कहता है कि आपको मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। मैं दुश्मनों को सामने निकाल कर ही रहूंगा, उनको उनकी औकात दिखाऊंगा। तो किंगलोंग सेट के लॉर्ड कहते हैं कि फिर ठीक है, जब तुम चाहते ही हो ना, तो मैं तुम्हें उन मॉन्स्टर वगैरह को मारने के लिए भेज देता हूँ। वो जगह बिल्कुल शांति और सन्नाटे से भरी हुई, कौन किसको मार दे कोई खबर नहीं चलती। तो तुम वहां जाओगे ना, तो पक्का तुम्हारे दुश्मन आएंगे तुम्हें मारने के लिए। यानी कि दोस्तों, किन्नान को मॉन्स्टर को मारने की जगह पर जाने का प्लान तो पहले से ही बन चुका था, जिसको किन्नान ने किंगलोंग सेट के लॉर्ड के साथ मिलकर बनाया। काफी लंबा और काफी दिमाग लगाया था किन्नान ने। और अब जाकर जब यहाँ पर टाइटियन और उसका बाप आया किन्नान की जान लेने के लिए, तो किन्नान समझ गया कि यही वो इंसान था जो अंदर से ही सेट को खोखला कर रहा था। लेकिन किन्नान को इतना कंफर्म नहीं था कि ये अकेला इंसान हो सकता है कि टाइटियन के फादर के साथ कुछ और भी लोग शामिल हो जो सब मिलकर इस किंगलोंग सेट को बर्बाद करना चाहते हैं। पहला सबसे बड़ा और मेन शिकार तो किन्नान के हाथ लग गया, जो कि टाइटियन का फादर है। इसके बाद किन्नान जब वहां से जा रहा होता है, तो वो किंगलोंग सेट के लॉर्ड से कहता है कि आपने मुझसे कहा था ना कि आप मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो और हर मोड़ पे मेरी मदद करोगे, तो क्या मैं उस बात पे भरोसा कर सकता हूँ या फिर मुझे उस बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए? तो लॉर्ड कहते कि तुम बिल्कुल इस बात पे भरोसा कर सकते हो। अगर मेरे जिस्म में आखिरी सांस भी बाकी रही ना, तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साइड खड़ा रहूंगा। ये सुनकर किन्नान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में जब टाइटियन का फादर किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, तो किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो लड़की रहती है वो उससे कहती है कि किन्नान, ये जो अटैक है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। टाइटियन का बाप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो तुम इस अटैक को हैंडल नहीं कर पाओगे। जल्दी से साइड हो जाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन किन्नान को सोच समझ पाता, अटैक बहुत करीब आ चुका था। पर वो अटैक किन्नान को लगता इससे पहले ही एंट्री हो जाती है किलिंग एम्पायर की, जो एक ही हाथ से फायर पावर निकालते हुए टाइटियन के फादर के अटैक को चकनाचूर कर देते हैं। चाहे किन्नान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, जब उसकी जान पे खतरा होगा तो किलिंग एम्पायर तो आएंगे ही आएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। किन्नान को बचाने के लिए वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। किलिंग एम्पायर को देखकर टाइटियन का जो फादर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? कैसे तुम्हें पता चला कि किन्नान यहाँ पर है और तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? टाइटियन के फादर की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। उसकी फटकर हाथ में आ जाती है किलिंग एम्पायर को देखकर। तो किलिंग एम्पायर यहाँ पर कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ? नहीं, पूरा पार्टी का बंदोबस्त करके आया हूँ। तूने कौन से सपने में सोच लिया था कि किन्नान अकेला होगा? किन्नान कभी अकेला ना था, ना है, ना कभी रहेगा। हम सब उसके साथ हैं। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर किन्नान के सारे दोस्त पहुंच चुके थे। एंजल, बेनजोंग और जितने भी लोग थे सब के सब दोस्त यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने चारों तरफ से टाइटियन के फादर को घेर लिया था। उसको सदमा लग जाता है कि बाप रे ये क्या हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं किन्नान को मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ये तो पहले से ही बहुत बड़ा प्लान बनकर रखा हुआ था मुझे फंसाने के लिए, जिस प्लान में मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। नेक्स्ट एपिसोड में लगता है कि उसकी बढ़िया वाली खातिरदारी होगी, जिस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।